नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार पुलिस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 14 लेकर आकर आए हैं आज। तो आज सेट नंबर 14 देखेंगे, 14 देखेंगे। हम लोग आज के पहले 13 सेट कर चुके हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। तो आप लोग इसे जाकर 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक आप देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिहार पुलिस हो या फिर आप टीचर के वैकेंसी जो आया है उसमें टीचर्स का जो लोग देना चाहते हैं, बीपीएससी टीचर या फिर बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, दरोगा का देना चाहते हैं, और कुछ मैथ्स आपका ठीक नहीं है, ये एलपी आने वाला है, उसके लिए ये बहुत ही कारगर है। यही से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ये 100% श्योर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 14। ये आपके लिए क्वेश्चन आपका लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए, एकदम देखते ही आपको सिर्फ आंसर करना है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सीधा आंसर करता है। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, कोई नंबर को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अपना 9 बचता है। क्या बच रहा है? रिमाइंडर 9 बच रहा है। तथा उसी संख्या के स्क्वायर को 14 से तथा इसी संख्या के स्क्वायर से, तो क्या करते हैं हम रिमाइंडर का ही स्क्वायर कर देते हैं। और रिमाइंडर का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। और 81 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो अपना क्या बच जाएगा? रिमाइंडर 14 25 70, 81 है तो 70 घटा देंगे तो 11 बच जाएगा रिमाइंडर। एकदम इजी वे में आप आंसर कर सकते हैं 1 नंबर। तथा किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो 9 रिमाइंडर बचता है, तो उसके स्क्वायर को आप उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? उसके स्क्वायर को करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 81 को 14 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका 11 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक दिन बोर्ड मास का एक क्वेश्चन आपको डालते हैं, प्रत्येक दिन आपका इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है। एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, तो आपको बनाना है। कैसे बनाइएगा? बार बार ये बताया गया, अभी से लेके 13 सेट करवाएं, 13 सेट में ये क्वेश्चन डाला गया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट वाला, ये वाला कहानी को सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, और 7 माइनस 10 माइनस 3 मिल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा और 7 माइनस 10 माइनस 3 बचेगा। अब ये क्या करता है? ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये मल्टीप्लाई है, तब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 8 25 40। ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -40, डायरेक्ट लिख देते हैं -40। ये बच क्या गया? 4/5 माइनस, ये 4/5 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर लीजिए। अब यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों का एलसीएम अगर हमको निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई। 8 25 40, 8 चौका 32, 32 और 3 होता है 35। हम लिख सकते हैं इसको 35/40, 35/40। और ये कहाँ का तक का सॉल्यूशन हो गया? आपको यहाँ तक का सॉल्यूशन मिल गया, और इसका यहाँ तक के सॉल्यूशन में क्या मिल गया? 35/40। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जस्ट ये ब्रैकेट को समाप्त कर रहा है, मतलब 1/5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो 7/, में मतलब ये बचा क्या भाई? तो 7/40 बचा। अब 7/40 आपको क्या करना है? इसमें ऐड करना है। और जैसे ही आप 33/40 में 7/40 आप ऐड करना चाहेंगे तो ये इक्वल आ जाता है 40/40, और यही आपका आंसर है E1। आंसर ऑप्शन नंबर C1 दे दिया। तो इस तरह के आराम से अगर क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा और दिमाग को शांत करके, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्द आप बता पाएंगे। समझ में आ रहा है? और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछेगा ही, ये फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। और जो लोग प्लस माइनस या फिर बोर्ड मार्क्स के रूल को फॉलो नहीं करेंगे उनका आंसर गलत आएगा। चलिए, कह रहा है 26 गेंदों को कितना रुपये में बेचने पर 8 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। समझिएगा, 8 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि का मतलब हो गया कि मान लेते हैं एक बॉल का कॉस्ट प्राइस अपना मान लेते हैं 100 रुपया। क्या है? 100 रुपया। एक बॉल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया। तो हम 26 गेंद को बेचेंगे तो 26 गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 26x, ये अपना कॉस्ट प्राइस हो गया। आप तो समझिएगा, 26x अपना कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस में हानि को माइनस कर दें, कॉस्ट प्राइस को हानि, अब देखिए कहता है 8 कितने
8 गेंद के बराबर क्रयमूल्य के बराबर हानि होता है। मतलब अगर लॉस की बात करें तो लॉस कितना का हो रहा है भाई, 8x का। लॉस कितना का हो रहा है, 8x का। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस में 8x माइनस कर लूं, 8x क्या है अपना लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू होता है सेल प्राइस। 26x माइनस 8x बराबर दिया हुआ है 1350, इसलिए हम x इक्वल टू लिखेंगे 1350 और बटा 18, कटने के बाद 18 आता है और 18 से कैंसिल हो जाएगा 75 बार में, 18 से कैंसिल हो जाएगा। तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या मिल गया मेरे को, 75 रुपया, क्योंकि हमने एक बॉल का कॉस्ट प्राइस x माना है, एक गेंद का कॉस्ट प्राइस आ गया 75 रुपया। और ये ऑप्शन नंबर एकदम क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अब नहीं अगर बेसिक से समझिएगा तो ये क्वेश्चन गड़बड़ होने की संभावना है और ये आंसर आपको कहीं ना कहीं त्रुटि मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को एकदम धैर्य पूर्वक पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर करिए। धैर्य पूर्वक पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कॉस्ट प्राइस में लॉस को माइनस किया जाता है तो सेल प्राइस आता है, जबकि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड किया जाता है तो अपना सेल प्राइस आता है। इस बात को हमेशा आप अपने दिमाग में भेजे में डाल कर रखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है इतना इतना नंबर है दिया हुआ, इसको कौन सा नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो भाई जब 2 का पावर 25 है अपना, प्लस 2 का पावर 26 है, ये पिछला क्लास में भी आया था, 2 का पावर 27 है, इसमें से हम 2 का पावर 25 भाई कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 का पावर 1 आ जाएगा और अपना यहाँ 2 का पावर 2 आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 25 इंटू 7। ये भाई कटेगा किससे, या तो 2 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। और देखिए 2 से कटने वाला ये 6 टर्म है, ये तो 3 से कोई कटने वाला नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो अपना आंसर 7 होगा और 7 दिख रहा है और आंसर यही होगा। क्लियर है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम बेहतर तरीके से बना सकते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन पर फिर से एक बार आते हैं। कहता है एक वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 25% आप क्या करते हैं, अधिक रखते हैं। हम बता रहे हैं जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाइए। आप कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपया होगा, कितना, 100 रुपया, एकदम इजी में बनेगा, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। कर रहा है कॉस्ट प्राइस आपका अगर 100 रुपया है और आपको इससे क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब मार्क इस पर कितना कर दिया गया है, 125। अब बताइए मार्क करने के बाद इसको डिस्काउंट दिया जाता है, किस पर डिस्काउंट दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, और कितना का डिस्काउंट दे रहा है कि 10% का। तो हम बेचेंगे कितना में सामान को, इसको 10% डिस्काउंट देगा। देखिए 125 का 10% होता है 12.5 और 12.5 आप घटाइएगा तो 112.5 आ जाएगा, 112.5 में बिकेगा सामान। तो बताइए 100 रुपया का सामान को 112 में बेच रहा है, 112.5 में, इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, सीधा और सीधा 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे, एक लाइन में आपका आंसर आएगा। अगर आप कुछ अलग मानेंगे और ज्यादा तांडव करेंगे तो आपका क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा और टाइम आपका किल होगा, और टाइम का बहुत ही महत्व है एग्जाम। आगे बढ़िए का इस क्वेश्चन को अगर आपको बनाना है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को इजी तरीके से बनाएंगे और एक फॉर्मूला पर बनाएंगे। कभी भी आपको कहता है कि एक इरेजर को कीमत 25% कम हो जाता है, जिससे 2 रुपया में 3 इरेजर और खरीद सकता है कोई आदमी, तो जो है बता दीजिए कि 2 रुपया में कितना इरेजर खरीदा जा सकता था, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन के लिए कमी के लिए अगर बोला जा रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं कमी बटा 100 माइनस कमी गुना रुपया बटा मात्रा। अब देखिए कमी कितना था 25% का, 100 माइनस 25 करिएगा तो 75 आ जाएगा, गुना रुपया कितना है तो 2 रुपया, और कितना सामान ज्यादा ला रहा है तो 3, ये 25 या 75 आ जाएगा और इस तरह से आपका आ जाएगा 2/9। का मतलब क्या होगा कि 2 रुपया में 9 सामान आंकड़ा आ जाएगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 रुपया में कितना सामान, तो 2 रुपया में 9 सामान, ऑप्शन नंबर सी। 2 रुपया ऊपर में 2 आया, अगर ऊपर में 1 आता तो 1 रुपया में 9 सामान, लेकिन यहाँ 2 आया तो 2 रुपया में पूछा था तो 2
कितना सामान, तो 2 रुपया में कितना सामान, 9 सामान। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 2 रुपया में कितने इरेजर खरीदे जा सकते हैं, तो 2 रुपया में 9 इरेजर खरीदे जा सकते हैं। आपका यही क्वेश्चन का आंसर, आपका यही क्वेश्चन का आंसर। आपसे ही अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि साधारण ब्याज पर एक राशि प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इसको आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, या फिर इसका फॉर्मूला होता है T1 बटा T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस, ये होता है अपना फॉर्मूला, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से पुट करिएगा, ये किसके लिए होता है, तो ये SI के कंडीशन में, ये SI के कंडीशन में ऐसा होता है। देखिए T1 दिया हुआ 8 साल और आपको T2 चाहिए, T1 दिया हुआ 8 साल और T2 आपको 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। देखिए 2 गुना जब हो जाएगा 8 वर्ष में, तो ये लिखेंगे 2 माइनस 1, और अब कितना गुना चाहिए, वो 4 गुना, तो लिखेंगे 4 माइनस 1। इसका मतलब हो गया 1/3, और ये 8 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा T2 का जो वैल्यू मिल जाएगा वो T बराबर हो जाएगा 8 गुना 3, 8 गुना 3 24, 24 ईयर अपना आ जाएगा। और 24 ईयर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आप इस फॉर्मूले से ये बना सकते हैं, वैसे बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप इस क्वेश्चन को आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हमारा प्रिंसिपल 1 रुपया है और अमाउंट मेरा 2 गुना हो जाता है, 2 हो जाता है, तो इंटरेस्ट जो होता है अपना 1 रुपया मिलता है। रेट निकाल लेंगे जबकि टाइम दिया हुआ है, टाइम आपका कितना दिया हुआ है, 8 साल। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, और रेट जो होता है वो होता है SI गुना 100 बटा प्रिंसिपल गुना टाइम। अब देखिए रेट जो आ गया 12.5% आ गया। अब पूछ रहा है तो बताइए 4 गुना कब हो जाएगा, भाई जब 4 गुना ये होना है, इसका मतलब कि ये आपका SI 3 हो जाएगा। इसका मतलब जब हमसे पूछ रहा है कि टाइम कितना होगा, तो टाइम बराबर पढ़े हैं कि ब्याज, ब्याज कितना मिल रहा है, 3 गुना 100 बटा, अब देखिए प्रिंसिपल हमेशा एक ही आता है, और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे लिखाएगा, और ये 12.5, और 12.5 से ये कट जाता है कितना बार में, 8 बार में, 8 या 24 साल। ये आपका क्वेश्चन का आंसर, ये बेसिक तरीका है आपको निकालने का, और ये आपका ट्रिकी तरीका है, और ये फॉर्मूला बेस्ड तरीका है। क्वेश्चन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए कर रहा है भाई 16 और 24 का तीसरा समानुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंसते हैं, क्वेश्चन मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को बनाने में फंसते हैं। तीसरा समानुपात पूछ देता तो क्या करेंगे, चौथा समानुपात पूछ देगा तो क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आज के बाद आपको बना डालना है। कैसे, अगर तीसरा पूछता है तो आप लिखेंगे फर्स्ट समानुपात बटा मध्य समानुपात बराबर मध्य समानुपात बटा तीसरा समानुपात। ए पहला है, इसको मध्य कहते हैं, बी मध्य है, सी तीसरा है। तीसरा आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब सी पूछ रहा है। ए का मान 16 दिया हुआ है, बी का मान 24 दिया हुआ है, अगेन बी का मान 24 है, और सी का अपना मान निकल जाएगा। यहाँ से कटाइएगा तो 6 चौका 24, यहाँ से कटाइएगा 6 चौका 24 का वैल्यू मिल गया 36, और 6 छक 36 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। लेकिन अगर चतुर्थ समानुपात की बात करता, चौथा फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करता है, तो हम लिखते हैं ए बटा बी बराबर सी बटा डी। इसका मतलब होगा ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये सेकेंड प्रोपोर्शनल है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल। और ये थर्ड प्रोपोर्शनल सिर्फ क्या रहेगा पूछेगा आपसे, तो ये 2 ही टर्म दिया रहेगा, तो आप ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, और फोर्थ पूछेगा तो फिर ये वाला यूज। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और क्वेश्चन गलत बना देते हैं। कुछ लोग याद रखते हैं सिर्फ B² बराबर AC, अब इसी पर पूरा ढूंढते रहेगा, दुनिया भर का सारा जहां इसी में मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा, इसलिए सबसे अच्छा याद रखिए ये वाला और ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा कहता है 150 लोगों के समूह में 2/5 पुरुष है
अगर हम मैन की बात करें 2/5, देखिए 3×5 150 होता है, इसका मतलब ये 60% जो हो जाएगा मैन हो जाएगा। 1/3 महिला है, इसका मतलब वोमेन जो हो जाएगी वो 50 हो जाएगी। इसमें से 50 और 60 को ऐड कर लेंगे तो 110 आ जाएगा, जो बाकी बच जाएगा 40 वो बच्चा हो जाएगा। और हमने सारा कुछ लिख दिया, कितने पुरुष होंगे, कितने महिला होंगी और कितने बच्चे होंगे, मैंने लिख दिया इसको। महिलाओं की औसत आयु प्रत्येक पुरुष की औसत आयु का 4/5 है। आप एक बात ध्यान दीजिए, कह रहा यदि पुरुष की औसत आयु 50 है, अगर पुरुष की औसत आयु 50 है तो हम इसका एवरेज एज जो है, ए मतलब हो गया एवरेज एज, हम एवरेज एज की बात करते हैं तो इसका एवरेज एज आज गया 50, जबकि वुमेन का एवरेज आज एज हो जाएगा 50 का 4/5 यानी 40, 50 का 4/5 अगर बोलिएगा तो ये 40 मिलेगा अपने को। और अब बाकी क्या है, कहता है बच्चों का औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 1/5 है, मतलब बच्चा का औसत आयु कितना है 10 है। और आपसे पूछ रहा तो पूरे समूह की औसत आयु निकालिए। पूरे समूह का निकालना चाहिएगा तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6×5 = 30 पर 2 0, 5×4 = 20 पर 2 0 और ये 400, सबको ऐड कर दीजिए दोस्त। और इसको क्या करिएगा, कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 150। और यहाँ से आपको मालूम होगा 3 2 5 5400 डिवाइडेड बाई 150, और ये कैंसिल हो जाएगा अपना, ये आ जाएगा 5 से कैंसिल करा लीजिएगा 2 बार में, यहाँ 3 बच जाएगा। और कितना तिया 18 तिया 54, 18 दूना 36, आपका 36 टोटल का एवरेज अपना 36 मिल गया। ऑप्शन नंबर नीचे दिया होगा कहीं पर, इसका एवरेज देखिए 36 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। इस टाइप के क्वेश्चन को आप एकदम बेसिक तरीके से समझ के बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम इतना लिखने के बजाय हम डायरेक्ट बना सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई करते, ये लिखते और अपना आंसर आता। टाइम बचाना आपके हाथ में, आप टाइम को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज करना है आपको अपना देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है। ए जो है बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है, मतलब कैपेसिटी की बात हम कर रहे हैं तो ए कैपेसिटी बी का 2 गुना है। कहता है और दोनों मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर देखिए, दोनों मिलकर, दोनों का कैपेसिटी 3 है, 3 कैपेसिटी वाला किसी काम को 22 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अपना का ए का कैपेसिटी कितना है जी, तो ए का कैपेसिटी 2 है, ए का कैपेसिटी 2 है तो 2 से यहाँ डिवाइड कर लीजिए और आपका आ जाएगा 11 तिया 33 दिन। 33 दिन आपका एक पूछेगा ए के बारे में तो 33 दिन, और अगर यही बी के बारे में पूछेगा तो बी के कैपेसिटी 1 से डिवाइड करते तो 66 दिन। अब आपका देखिए कौन सा पूछा है, ए क्या पूछा है तो 33 दिन, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है ये, एक तो सभी लोग बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक ट्रेन की गति एक कार की गति का 220% है। 220%, इसको बाद में पहले पढ़ेंगे, पहले देखेंगे। कार 19 घंटा में 950 जाता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू 950 डिवाइडेड बाई 19। ये कट जाएगा, 50 टाइम्स कट जाएगा, कितना 50 आ जाएगा, और ये 50 किलोमीटर पर आवर अपना है। जबकि ट्रेन का वेलोसिटी अपना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अपना तो क्या हो जाएगा 50 से देखिए कह रहा है उसकी गति जो है, ट्रेन की गति कार की गति का 200% है। कार की गति 50 था, इसका 200%, 220% का मतलब होता है ऐसा, ये कैंसिल हो गया अपना 110, इसका वेलोसिटी आ जाएगा 110 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 110 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है कितना घंटे में कितना दूरी चलेगा, दूरी बराबर अपना जो फॉर्मूला होता है v इंटू टी होता है। वेलोसिटी देखो अपना निकाल चुके हैं 110, टाइम जो अपना दे दिया 3 दूना 6 1 7/2,
ये कैंसिल हो गया 55 टाइम्स में, और ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 3 38, 385 किलोमीटर अपना आंसर हो जाएगा। और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे, कैलकुलेशन करना है, बिना कैलकुलेशन का आंसर नहीं आता है। बस आप इसको लिख कम सकते हैं और इसको आप मुश्किल से 20 सेकेंड में आप सोल्व कर सकते हैं। 20 सेकेंड बहुत है इसको सोल्व करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को यूं ही बनाना है और आंसर करना है। भैया आपको कहता है कि दो टर्म दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 62, ए प्लस बी बराबर 2, ए बी का मान है। इसे आप अलजेब्रा का क्वेश्चन समझ के बनाना चाहते हैं तो अलजेब्रा का समझ के बनाइए, इसे नंबर सिस्टम क्वेश्चन समझ के बनाना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम का समझिए बनाइए। क्वेश्चन तो आना है, आपको अलजेब्रा से आए या नंबर सिस्टम से आए, ये क्वेश्चन तो आना ही आना। तो आपसे अगर पूछ रहा है ए बी का मान, तो हम समझ लेते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू अपना क्या होता है, तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, इंटू ए प्लस। भाई ए प्लस बी का होल क्यू अगर हम करना चाहेंगे तो 2 का क्यू कितना आ जाएगा जी 8। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दिया हुआ है 62 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का मान अपना 2 दे दिया, 2 दे दिया है। अब यहाँ से देखिए ये इधर आके घटेगा, जैसे ये इधर आके घटेगा 62 में से 10 गया 52, 54 बचेगा माइनस में, और ये 3 दूना 6 कटेगा ए बी का मान, और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, तो 9 बार में, और ये -9 मिल जाएगा ए बी का वैल्यू। अब भाई ए बी का वैल्यू मिल गया -9, और ये -9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में। आप लोग को लग रहा होगा कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ का है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, एक भी क्वेश्चन बिना ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा गया, कोई बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में। और किस एग्जाम में पूछा गया है, कुछ बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ बिहार पुलिस, कुछ एसआई और कुछ सीएचएसएल का भी कुछ डाला गया है, जो लगता है कि एग्जाम में आपका आने वाला है। तो आप इस पर, अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन अपना सीएचएसएल में पूछा गया और ये घिसा पिटा क्वेश्चन है, तो आपका कहीं भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में ये पूछ सकता है। और ये घिसा पिटा इस तरीके से है, यदि आपका एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, यदि आपका x का वैल्यू दिया हुआ है √3, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका x का वैल्यू दिया हुआ है √3/2, तो आपको निकालने के लिए कभी भी दिया रहेगा 1 + x, तो आप लिखेंगे √3 + 1 / 2। और आपसे अगर पूछता है 1 - x, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे, तो इसको याद रखेंगे √3 - 1/2। क्लियर है, आपको ये दो चीज आपको याद रखना है, पहला √3 + 1/2 और दूसरा √3 - 1/, ये दो चीज याद रखिएगा, आपका आंसर सही से आएगा। क्लियर है, समझ लिए। तो अगर ये चीज नहीं याद है तो अब भी याद कर लीजिए और अपने कॉपी में याद करके लिख लीजिए, एक्स का मान अगर इतना है तो इसका मान इतना होगा, और एक्स का मान माइनस वाला में माइनस लगा के मान, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका आंसर चुटकी में आता है। अब आप देखिए इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, √3 + 1, √3 + 1/2 का मान लिखेंगे, प्लस √3 - 1/2, ये आ गया। नीचे में क्या आ गया, √3 + 1/2, और यहाँ पर माइनस है तो आ जाएगा -√3 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल, यहाँ रूट से कैंसिल, पर में आ गया 2√3 और नीचे में आ गया 2, हो गया अपना √3 आंसर, और ये ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हैं तो आप इस चीज को याद रखिए, और आपको लाइफ में कभी मत भूलिए इस चीज, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलर पूछेगा और आपसे क्वेश्चन बनने की संभावना को निरस्त करेगा। तो आप जो है याद करके रखिए, अगर ऐसा है तो ये होगा, नहीं ऐसा है तो फिर, अगर आप इस चीज को नहीं याद रखते हैं तो आपसे बनना मुश्किल है, आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, कहता है ABCD, आप पहली तो एक AB और यहाँ पर भाई C होगा और यहाँ D होगा, गलत लिख दिया है सिस्टम, ABCD। आगे कहता है भुजाओं पर स्पर्श करता है, जिसमें AB बराबर दिया हुआ है 6.5, जो दिया है वो लिख दीजिए, BC का वैल्यू दिया हुआ है आपका 5.4।
और सी डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना भाई 5.3 5.3 है। हेलो ऑन क्लास होगा 3, बारिश नहीं ना हो रहा। कभी भी आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, एकदम आंसर है। ये क्वेश्चन याद कीजिए, आपका आंसर देखिए कैसे हो रहा है। क्वेश्चन फिगर दिख गया। कोई भी चतुर्भुज अगर एक सर्कल के बाहर रहेगा, कोई भी चतुर्भुज एक सर्कल के बाहर रहेगा और सर्कल के चारों कॉर्नर चारों साइड पर टच करेगा, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, आमने सामने के साइड को ऐड कर दीजिए। आमने सामने का साइड क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, आमने सामने को साइड का ऐड करके बराबर कर देंगे ए डी बटा बी सी, ए डी प्लस बी, यही अपना आंसर होगा। इसका प्लस इसका जोड़ और उसका प्लस इसका जोड़, इसको मान लेते हैं एक्स, यही आपसे पूछ रहा है एडी। तो अब क्या करेंगे, ए बी का मान बोलिए 6.5, सी डी का मान बोलिए 5.3, ए डी का मान आपको निकालना है और बी सी का मान आपका 5.4। इसको इधर कर लीजिएगा तो 6 5 11 11.8 होगा माइनस 5.4, और ये इधर आके घटेगा तो 4 आ जाएगा, और इधर आके 11 माइनस 5 क्या होता है भाई, 11 और माइनस 5 आपका क्या हो जाएगा, तो 6.4, इसका वैल्यू मिलेगा 1, और ये 6.4 आंसर होगा। एकदम याद कर लीजिए, यही होता है। आमने सामने के साइड को ऐड करने के बाद यही मिलने वाला है आपको। आमने सामने के साइड को 6.4, ऑप्शन नंबर डी देखिए दिया हुआ 6.4, ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीज आप एकदम याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को ए पर, अब इसको फिगर बनाइए, एक सेंटर ये है और दोनों का कह रहा है कि सेम तो दोनों त्रिभुज सेम है, और ए बी अपना क्या है, इसका ए बी प्रतिच्छेद कर रहा है ए और बी पर, और ए बी का जो लंबाई दिया हुआ है वो अपना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10। अब यहाँ से इसको सेंटर को मिलाइए तो ये क्या होता है 10 जो बन जाता है 5, ये जो रेडियस दिया हुआ है अपना दिया हुआ है 13, और यहाँ 90 होने के कारण 13 5, तो ये भाई अपना हो जाता है 12। सेम कंडीशन से अगर ये 12 हो जाता है तो ये भी 12 हो जाएगा अपना, और 12 प्लस 12 24 होता है, और यही आपसे पूछता है कि केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर। अगर ये 12 हो गया तो इधर भी 12 होगा, क्योंकि दोनों साइड सेम होगा, क्योंकि दोनों सर्कल इक्वल है। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। हमने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की आपको बताने का। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है देखने में, क्वेश्चन आपके लेवल का है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करने से ऐसा नहीं कि वो बच्चा ज़्यादा पढ़ लेगा, बस शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है, कोई अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।